हेलो बच्चों, क्लास 5 कैसे कर रहे हो बच्चों आप लोग पढ़ाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि आपका गृह कार्य पूरा नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक काम नहीं भेजा है। इसलिए बच्चों, बार बार कह रही हूँ कि अपना काम समय पर भेजिए, समय पर भेजिए। आपको पता है कि आपके अब फर्स्ट टर्म शुरू होने वाली है, ठीक है। जैसा कि आपको हमने पिछली बार गृह कार्य में जो हम आपको होम असाइनमेंट भेज रहे हैं उसके मार्क्स मिलते हैं। गृह कार्य के आने आपको मार्क्स मिलते हैं। यदि आप नहीं भेजेंगे तो आपके मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ अपने कार्य को भी भेजिए और हर पेज पर अपना असाइनमेंट नंबर जरूर लिखिए। यानी जब भी आप असाइनमेंट भेजते हैं उसमें अपना असाइनमेंट नंबर जरूर डालिए और अपना नाम और क्लास जरूर लिखिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए, हमारा जो पाठ अधूरा था, हमारा पाठ था हिंदी साहित्य का पाठ 3 उपकार आगे बढ़े, उसको हम पूरा करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि दो दोस्तों की कहानी है, सागर और सुधीर। सागर का क्या था, अपनी एक संस्था नूतन निर्माण का वो उद्घाटन करवा रहा था, ठीक है। वो कौन थे? सेठ त्रिभुवन दास। वो हाथ में माला लिए उनकी प्रतीक्षा कर ही रहा था कि उसका ध्यान वो कहाँ चले जाता, 20 साल पुरानी यादों में खो जाता है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से उसका दोस्त उसको पूछता है कि तुमने स्कूल आना क्यों छोड़ दिया, और उसके इस प्रश्न ने उसको कितना दुख दिया। यानी उसने उसको बहुत दुख दिया, यानी उसका दुख जो दर्द था वो बाहर चला गया था। और उसने बताया कि किस प्रकार से मेरी माँ ने मुझसे स्कूल छुड़वा दिया, यानी माँ ने उसका स्कूल छुड़वा दिया था, क्योंकि उनका जो था घर का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा था। और उसकी मम्मी ने क्या कहा था कि तुम्हें स्कूल छोड़कर कारखाने में काम करना होगा। इसी प्रकार से आगे सुधीर उसको क्रिकेट खेलने के लिए कहता है और वह उसकी जो उसको चेतावनी देते हैं, उसको जो चैलेंज करते हैं, चुनौती करते हैं दोस्त, वो उनकी चुनौती को स्वीकार कर लेता है और क्रिकेट खेलने के लिए हामी भर देता है, ठीक है। इसके आगे की कहानी, मतलब किस प्रकार से उसने हामी भरी, क्यों भरी और इसके पीछे किसका हाथ था, ये मैं आपको समझा रही हूँ। और किस प्रकार से सागर ने क्रिकेट को खेला, यानी बहुत अच्छा उसने खेला। जब वह चौके छक्के मार रहा था तो सभी कूद रहे थे, इधर उधर खुश हो रहे थे। रन लेने का तो किसी को भी मौका नहीं मिला, ठीक है। इससे क्या आगे कहानी सुनो। सागर का उत्साह एक विजयी की तरह सातवें आसमान पर था, पर तभी गाड़ी की आवाज आई, दरवाजा खुला तो वह जैसे आसमान से सीधा जमीन पर आ गया। सामने उसके कारखाने के मालिक खड़े थे। कारखाने की याद आते ही वह डर से कांप उठा। ये सब बातें क्या कर रहा था वो? 20 साल पुरानी बातों को खड़ा होकर याद करने लगा कि मतलब किस तरह से हुआ था। जब सागर का उत्साह, मतलब जब वो याद कर रहा था कि मैं किस प्रकार से चौके छक्के मार रहा था, तो उसका उत्साह जो था एक विजयी की तरह सातवें आसमान पर था, बहुत खुश हो रहा था वो। तब एक गाड़ी की आवाज आई और दरवाजा खुला तो वह जैसे जब आसमान से सीधा जमीन पर आ गया। यानी जो सपनों में खोया था वो सीधा उसे याद आ गया कि मैं कहाँ हूँ, और सामने उसके कारखाने के मालिक खड़े थे। जो उसके कारखाने के मालिक खड़े थे, कारखाने की याद आते ही वह डर से कांपा। उसे एकदम से कारखाने की याद आई और वह डर गया। सागर तो एकदम सुन्न सा था तथा पत्थर की तरह जड़ हो गया था। उसे लगा अब मालिक उसे नौकरी से निकाल देंगे। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। एक पल में उसे बीमार बापू और लाचार माँ याद आ गई।
सागर क्या था, एकदम सुन्न था, पत्थर की तरह जड़ हो गया था, स्थिर हो गया था वहां पर। उसे लगा कि अब मालिक तो उसके हैं जो उसको नौकरी से निकाल देंगे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। एक पल में उसे अपने बीमार बापू और लाचार माँ, जो बहुत लाचार थी, उनकी याद आ गई। ठीक है, लाचार मतलब मजबूर थी, की याद आ गई। वह रोता रोता मालिक के पैरों में गिर गया। मालिक, आज के बाद गलती नहीं होगी। पुराने दोस्त मिल गए थे, इसलिए खेल का लालच नहीं छोड़ पाया। आज के बाद और सागर जिसके भर में। यानी ये सब क्या है, वो उसकी जो ये कहानी है, पुरानी कहानी, जो याद कर रहा था कि किस प्रकार से उसके दोस्तों ने उसे खेलने के लिए कहा और किस प्रकार से जब उसका मालिक आता है, वो मतलब कारखाने में काम कर रहा था, जो उसका मालिक था, वो जब गाड़ी से उतरा तो उसकी गाड़ी की आवाज से जो उसकी तंद्रा थी टूट गई। यानी वो सुन्न हो गया, सागर तो एकदम जैसे सुन्न हो गया। उसे लगा कि उसके मालिक उसको डांटेंगे। वो ये क्या है, ये वो सब पुरानी बातें याद कर रहा है। आज तो क्या है, वो आज तो वह अपने एक संस्था का उद्घाटन करवा रहा था। किससे? अपने कारखाने के मालिक से। लेकिन ये सब बातें, जो क्रिकेट की बातें, खेलना, उसके दोस्त का उसको बुलाना, ये सब कौन सी बातें, वो पुरानी बातें थी जिनको वह याद कर रहा था। वो याद कर रहा था कि किस प्रकार से उसने रोते रोते मालिक के पैर पकड़ लिए थे और उसने मालिक से कहा कि मालिक, आज के बाद ये गलती नहीं होगी। उसने अपने मालिक को बताया कि मुझे अपने पुराने दोस्त मिल गए थे, इसलिए खेल का लालच नहीं छोड़ पाया। आज के बाद और सागर सिसकियां भरने लगा। सागर, ये मेरे मामा है, इन्होंने मुझे तुम्हें रोकने को कहा था। ये तुम्हारा खेल देखना चाहते। अब सुधीर ने बताया कि सागर, ये जो तुम्हारे मालिक हैं, कारखाने के जो तुम्हारे मालिक हैं, ये मेरे मामा हैं। वो कौन थे? त्रिभुवनदास कौन थे? सुधीर के मामा जी थे। तो उसने बताया कि ये तुम्हारा खेल देखना चाहते थे। झकझोरते हुए सुधीर ने कहा। और तब किस्मत ने पलटी खाई। यानी सब, वो कारखाने में काम कर रहा है, कारखाने का मालिक है। कौन? सुधीर का मामा, उसका दोस्त। तो उसने कभी बताया होगा ना, अपने दोस्त ने, उसके दोस्त ने बताया होगा ना कि मामा जी मतलब वो जो लड़का आपके यहाँ काम करता है किस प्रकार से खेलता है। तो सब बता रहा है। जब सुधीर ने उसको झकझोरा तो सुधीर ने बताया कि ये मेरे मामा जी हैं, ठीक है, ये तुम्हारा खेल देखना चाहते हैं। और तब किस्मत ने पलटी खाई। उसकी शिक्षा दीक्षा का भार मामा जी ने ऐसे उठाया कि उसे सफल देखना। उसकी किस्मत ने पलटी खाई। यानी जब उसके मामा जी ने देखा, सुधीर के मामा जी ने देखा कि खेल खेल रहा है और उसने किस कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ी, किस कारणवश वो मेरे कारखाने में काम कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उसका पूरा शिक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया और उसे एक सफल व्यक्ति बना दिया। उसके कानों में मामा जी के शब्द आज भी गूंज रहे थे। किसी जरूरतमंद की सहायता कर उसे आगे बढ़ा। सागर को आगे बढ़ा। मतलब आज भी सागर के जो कानों में शब्द गूंज रहे थे सुधीर के मामा जी के, क्या शब्द थे कि किसी जरूरतमंद की सहायता करो, जिसे जरूरत हो उसकी मदद हमेशा करो, उसे तुम आगे बढ़ाओ, उसको आगे बढ़ने में उसकी सहायता करो। आगे बढ़ाओ का मंत्र हाथ लग गया था। किसके? सागर के आगे बढ़ने का मंत्र जो था हाथ लग गया था। आज वह भी लाखों मजबूर बच्चों की सहायता कर रहा था। पर मामा जी का उपकार नहीं भूल पाया था। किस प्रकार से सुधीर के मामा जी ने उसकी मदद की और किस प्रकार से उसे मंत्र दिया, आगे बढ़ाओ का मंत्र दिया, उसी मंत्र के द्वारा आज सागर भी लाखों बच्चों की सहायता कर रहा था। लाखों बच्चों की वह सहायता कर रहा था। पर मामा जी का जो उपकार था वो भूल नहीं पाया था। मामा जी ने जो उस पर एहसान किया था, उपकार मतलब जो उस पर एहसान किया था, वो आज भी नहीं भूल पाया था। इसलिए देखो, अब ध्यान दीजिए, इसलिए आज उसने उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में नूतन निर्माण का उद्घाटन करने के लिए बुलाया था। किसको बुलाया था उसने? मैंने बताया ना, से त्रिभुवनदास को, जो कि कभी
उसके कारखाने के मालिक हुआ करते थे। यानी जिस कारखाने में वो काम करता था उसके मालिक कौन थे? सुधीर के मामा जी। और उन्होंने उस पर इतना उपकार किया कि वो उनके उपकार को आज भी नहीं भुला पाया। आज उसने मुख्य अतिथि के रूप में नूतन निर्माण का उद्घाटन करने के लिए उनको ही बुलाया था। इसका उद्देश्य उनका आभार प्रकट करना ही नहीं था, बल्कि एक बार फिर उनका मार्गदर्शन पाना था। आभार मतलब कृतज्ञता। उनको बुलाना, नूतन निर्माण संस्था का जो उद्घाटन करने के लिए उनको बुलाना, उसका उद्देश्य सिर्फ उसका आभार प्रकट, उनकी कृतज्ञता नहीं करना था, बल्कि एक बार उनकी कृतज्ञता को प्रकट करना ही नहीं था, बल्कि एक बार फिर उनका मार्गदर्शन पाना था। यानी उसका मतलब ये नहीं था कि वो आए और उद्घाटन करें। उसका उद्देश्य क्या था कि वो आए और आज फिर एक बार मेरा सही मार्गदर्शन करें, यानी मुझे सही राह फिर से दिखाए, जैसे कि उन्होंने उस समय दिखाई थी जबकि वो बहुत जरूरतमंद था। आज 20 साल बाद संस्था के उद्घाटन के मौके पर सागर के सामने सब कुछ चलचित्र की तरह घूम गया। चलचित्र मतलब सिनेमा, जैसा आप देखते हो ना, सिनेमा चलचित्र की तरह पूरा, मतलब पुरानी बातें पूरी आज क्या थी उसके सामने आ गई। वह चौंक उठा कि सुधीर आज फिर सागर पुकार रहा था। मामा जी सामने थे। उन्होंने फीता काटा और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सागर की आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से छलछलाई। आज 20 साल बाद संस्था के उद्घाटन के मौके पर सागर के सामने सब कुछ चलचित्र की तरह घूम गया था। यानी उसे 20 साल बाद उसके सामने जो था, जो उसने उद्घाटन करवाया, सब कुछ उसके सामने घूम रहा था। वह चौंक उठा कि सुधीर आज फिर सागर पुकार रहा। मामा जी सामने थे। उसके सामने कौन खड़े थे? मामा जी थे। उन्होंने फीता काटा और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सागर की आंखें कृतज्ञता के आंसू से छलछलाई। ठीक है, छलछला आई। सागर की आंखें जो थी कृतज्ञता, आभार, उनका जो उसने आभार प्रकट करना, उससे उनकी आंखें छलछलाई थी। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार से सुधीर ने और उसके मामा जी ने उसका साथ दिया, उपकार आगे बढ़ाया। इसीलिए कहानी का नाम है कि उपकार आगे बढ़ाओ। यानी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास जो होता है शिक्षा से ही संभव होता है। शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति के व्यक्तित्व में आकाश पाताल का अंतर होता है। आप देखते हैं किस प्रकार से शिक्षित व्यक्ति व्यवहार करता है और किस प्रकार से अशिक्षित व्यक्ति व्यवहार करता है। लेकिन कुछ बच्चे जो होते चाहते हुए भी शिक्षा की सुविधा प्राप्त नहीं होती, उन्हें सुविधा नहीं मिल पाती। बच्चा चाहता है पढ़ना, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती है कि वह नहीं पढ़ पाता। ऐसे ही जरूरतमंद बच्चे की मदद करना सबसे बड़ा उपकार है। आपके सामने भी कभी ऐसा हो और आप सक्षम हो कि आप उसका उपकार कर सकते हैं, तो आप कीजिए। ठीक, जैसे कि सुधीर के मामा जी ने सागर किया। इसीलिए तो जब सागर अपनी संस्था का निर्माण, नूतन निर्माण जो उसने एक किया, नूतन निर्माण का उसने उद्घाटन करवाने के लिए किसको बुलाया था? अपने कारखाने के मालिक। आज वो उन्हीं का इंतजार कर रहा था और उन्हीं का इंतजार करते करते किस प्रकार से वो 20 साल पुरानी बातों में खो गया, ये आपने देखा। ठीक है, इसलिए उपकार आगे बढ़ाओ, यानी आप करिए उपकार। किसी जरूरतमंद को आगे बढ़ाना, उस पे किसी चीज की कमी है तो आप उसका साथ दीजिए। ये नहीं कि आप उसको पीछे रखें, यानी आप उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आपकी बातें, आपके द्वारा की गई थोड़ी सी मदद भी उस जरूरतमंद इंसान को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए कि किस प्रकार से सागर उन्नति करके आगे बढ़ा और किस प्रकार से उसने मदद की, किसकी?
त्रिभुवन दास की झुग्गी से लेकर मामा जी, उन्होंने किस प्रकार से उसका साथ दिया। इसी प्रकार से आगे बढ़ता गया और उसने आगे कई बच्चों का उसने भी कार्य किया। ठीक है बच्चों, हमारे पाठ यही समाप्त होता है। मैं आपसे एक बार फिर से कह रही हूँ कि आप लोग जितना भी होम असाइनमेंट पहले से लेके 10 तक, नंबर 1 से लेके 10 तक आप पूरा पढ़ेंगे। आप जितना कार्य उसमें करवाया गया है, मैंने होमवर्क में दिया है, आप उसको पूरा पढ़ेंगे। लेकिन ये नहीं कि जो प्रश्न मैं दे रही हूँ आप वही पढ़ेंगे। अतिरिक्त कार्य भी पाठ के बीच से कहीं से भी मैं आपको किसने कहा, किससे कहा, रिक्त स्थान, वन वर्ड आंसर, एक शब्द में उत्तर दो, ये आपको कहीं से भी पूछा जा सकता। बाद में आप ये नहीं कहेंगे कि मैम ने नहीं करवाया, ये हमने कॉपी में नहीं किया। यदि आप पाठ पूरा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में, ठीक है। अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए और यही आपका रिवीजन है कि आपको पूरा 1 से लेके 10 तक बहुत अच्छे से याद करना है। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी बच्चों, ठीक है। और अच्छे से तैयारी कीजिए, समय पर मुझे अपना कार्य भी भेजिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।